हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं स्लाइड्स में। नंबर वन, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। क्या कैसे बनी थी सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस इज मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट बाय द उप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। क्रिएटेड बाय विर्जिनिया स्ट्रास्ट्रप इन 1983 इन बेल लैब्स, राइट। सी प्लस प्लस एक तरह का एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग का, एंड कैन बी सी भी आपका क्या सी प्लस प्लस कंपाइलर में रन हो सकती है। इसका डेवलपमेंट सबसे पहले 1979 में हो चुका था, बट द नेम और स्टार्ट विद सी प्लस प्लस विल, पहले क्या था नाम इसका? इट इज द सी विद क्लासेस। उसका नाम पहले क्या था? सी विद क्लासेस। लेकिन उसके बाद 1983 में रिच मेस्टिन ने इसका नाम सी प्लस प्लस रखा बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन द सी प्लस प्लस। इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दैट्स व्हाई दे गेव द नेम सी प्लस प्लस। ये सी और सी प्लस प्लस दोनों ही एटीटी बेल लेबोरेटरीज में बने थे, राइट। और सी प्लस प्लस काफी चीजों को सपोर्ट करता है, दैट इज इनहेरिटेंस हो गया, डायनेमिक बाइंडिंग हो गया, वर्चुअल क्लास हो गया, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, राइट। लेके आते हैं, आपने सपोज अगर सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपके लिए सी प्लस प्लस और भी इजी हो जाएगी कुछ लॉजिकल टर्म्स के लिए, और अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज सी प्लस इज मोर इजियर देन सी, राइट। बट जिन्होंने ले रखी है सी देखा हुआ है तो उनके लिए एक जस्ट क्लू हो जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। देखो, सी इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया, एंड सी प्लस प्लस इज नॉन प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट इसे हम प्योरली उप्स नहीं कह सकते। इट इज टॉप डाउन अप्रोच होता है इसके अंदर, सी के अंदर। इट मीन्स आपके प्रोग्राम टास्क को सिंपल डिवाइड कर दिया जाता है एंड देन इट विल इम्प्लीमेंट। और ये बॉटम अप्रोच होता है। सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को आपके डिक्लेरेशन मल्टीपल हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि सी प्लस प्लस में नहीं हो सकते। सी विल नॉट सपोर्ट द उप्स कंसेप्ट, देयरफॉर पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट इसके अंदर नहीं आता, एंड सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है सबको, एंड ये सिक्योर फॉर्म में इनकैप्सुलेट कर देता है डाटा और फंक्शन को, जैसे हमने बताया था। In C, malloc and calloc are the function used for memory allocation. और अगर फ्री करनी है मेमोरी तो डीएलोकेट करने के लिए यू आर यूजिंग द फ्री फंक्शन। सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं? न्यू और डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड डीएलोकेशन, राइट। रेफरेंस वेरिएबल, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन एंड डिफरेंट फंक्शन नॉट सपोर्ट इन सी। सी में सपोर्ट नहीं करता, बट इट विल सपोर्ट इन सी प्लस प्लस। अगर इनपुट और आउटपुट देखा जाए फंक्शन, स्कैनफ, प्रिंटफ यूज करते हैं सी में, और इसके अंदर वी आर यूजिंग सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट। हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट stdio.h यूज करते हैं, और इसके अंदर iostream.h यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज स्ट्रीमिंग, इसके बारे में आगे देखेंगे। सी कह सकते हैं सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस है, इट कंटेन 32 कीवर्ड्स, एंड सी प्लस प्लस इज सुपर सेट ऑफ सी एंड इट कंटेन 52 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में बहुत ज्यादा होते हैं। अब बात की जाए यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, काफी यूज है। डेवलपिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, छोटा सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना हो, क्रिएट अ जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना हो, यूज टू बिल्ड अ ड्राइवर टू वेरियस कंप्यूटर डिवाइस। सपोज आप कहते हो कि कोई लीड या कोई पेन ड्राइव अगर आप किसी भी सिस्टम में लगाते हो, इट विल गिव द मैसेज, तो वो जो मैसेज आता है दैट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वो भी सॉफ्टवेयर जो कि सी प्लस प्लस की हेल्प से बना है। सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं। वीडियो गेम्स भी सी प्लस प्लस की हेल्प से हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस की, इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि हायर लेवल लैंग्वेज होती है, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज ऑल्सो। रीडेबल होता है, कंपाइल बेस्ड होता है, बिकॉज कंपाइल के बिना ये रन नहीं कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है इसके अंदर, इट मीन्स एट द रन टाइम वी एलोकेट द मेमोरी। रिकर्जन, इट मीन्स अ फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जो कि पार्ट आगे फर्दर लैंग्वेजेस में जैसे जावा, पाइथन में आता है, दैट इज ऑल्सो कम अंडर सी प्लस प्लस। फास्ट होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, मैंने समझाया था आपको। केस सेंसिटिव होता है, इट मीन्स स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में फर्क होता है। जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, या आप कोई वेरिएबल यूजर डिफाइन लेते हो, अगर जो वेरिएबल आपने स्मॉल लिया, कैपिटल लिया है, तो वो एज ए फर्दर पूरे प्रोग्राम में उसी अल्फाबेट को लेके आपको यूज करना पड़ेगा,
रिच लाइब्रेरी, इट मीन्स बहुत सारे आपके हेडर फाइल होते हैं, दे कैन कंटेन मोर इनबिल्ट फंक्शन, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज फंक्शनल होती है, राइट। पोर्टेबल, डेफिनेटली पोर्टेबल है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल को ले जा सकते हो, बट इट इज अ मशीन डिपेंडेंट। इट मीन्स अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हो तो सेम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप दूसरे सिस्टम में आप इसे रन कर सकते हो। विंडोज में करा तो विंडोज में, यूनिक्स में करा तो यूनिक्स में। इट मीन्स इट इज मशीन इंडिपेंडेंट है, बट इट इज अ पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है, राइट। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, अभी फर्दर मैंने बताया था सी प्लस प्लस स्ट्रीम ओरिएंटेड है, मीन्स आप इनपुट कोई वैल्यू करना चाहते हो, कीबोर्ड से इनपुट करते हो, इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से यूजिंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो, आप मेमोरी में उसकी हेल्प से कोई भी डाटा आप डाल सकते हो। और अगर सपोज आपको इसे मॉनिटर स्क्रीन में डिस्प्ले करना है यूजिंग इंसर्शन ऑपरेटर, आप क्या कर सकते हो, आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से मॉनिटर स्क्रीन में वो चीज डिस्प्ले कर सकते हो। तो दे हैव टू स्ट्रीम्स, देखो सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट और मोर कॉमनली नोन एज स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, फ्लो ऑफ बाइट इन द फॉर्म ऑफ डिवाइस थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से करता है। आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में करता है, मेन मेमोरी से आपका डाटा मॉनिटर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता है। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, तो हम कहते हैं कि हेडर फाइल्स यूज करते हैं, आपको पता है आईओ स्ट्रीम हम यूज करते हैं। तो आईओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड दिस हेडर फाइल कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, सीन इज एंड सी आउट इज ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर, दिस इंसर्शन ऑपरेटर की हेल्प से वो इनपुट करता है, और सी आउट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट विच एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की हेल्प से क्या करता है, वो आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। तो ये आईओ स्ट्रीम तो जस्ट अ कंसोल इनपुट आउटपुट हो गया। कंसोल मतलब just take the value from keyboard and in store in a main memory, it means a RAM memory, जो क्या करता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता है। व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इट विल शो योर आउटपुट, बट जब आप इसे बंद कर देते हो तो वो मेमोरी परमानेंट कहीं पर स्टोर नहीं करता। तो ये जो आपका सीन सी आउट है, इट इज यूज फॉर अ कंसोल इनपुट आउटपुट। बट एक चीज होती है एफ स्ट्रीम, जो क्या करता है, दिस हेडर फाइल मेनली डिस्क्राइब द फाइल स्ट्रीम, ये भी फाइल स्ट्रीम की हेल्प करता है, ये भी वर्क सेम एज इट इज करता है, बट इन दिस हेडर फाइल यूज टू हैंडल डाटा एंड रीड अ फाइल एज ए इनपुट एंड रिटर्न इन अ फाइल एज ए आउटपुट। इट मीन्स आपके इसके अंदर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, आप वहां से डाटा रीड कर सकते हो और वो मॉनिटर स्क्रीन में आपको डिस्प्ले दिखा सकता है, और डाटा को फाइल में राइट भी कर सकते हो यूजिंग अ एस्ट्रीम हेडर फाइल, राइट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस की। देखा जाए अगर दो तरह के हैं, आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। सिंपल अगर बिना क्लास के अगर हम देखा जाए तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्री प्रोसेसर हो गया, ग्लोबल डिक्लेरेशन, आप कोई वेरिएबल देना चाहते हो, मेन फंक्शन हो गया, और मेन फंक्शन के अंदर और फंक्शन को भी आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। अगर इसका प्रोग्राम देखा जाए तो ये बनता है प्रोग्राम, आपने क्या कर दिया, हेडर फाइल मेंशन कर दी, हैश से आप क्या करते हो, प्री प्रोसेसर यूज करते हो, एंड दिस इज योर हेडर फाइल, जिसकी हेल्प से आप सीन सी आउट को यूज कर सकते हो, राइट। उसके अलावा हम जैसे हमने बताया कि हम इसे टर्बो में भी यूज कर सकते हैं, बट इन अवर प्लेलिस्ट वी आर यूजिंग अ देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, इसके अंदर वी आर हैव टू यूज यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड विच स्टोर ऑल द लाइब्रेरी फाइल्स, राइट। इसके बारे में फर्दर हम पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि हाउ वी रन द प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम विदाउट क्लास, ठीक है। हमने इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच लगा दिया, फिर हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन आके का ये ब्लॉक बन जाता है, ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर ब्लॉक बन जाता है, एक सिंगल ब्लॉक। अब इस सिंगल ब्लॉक में आप कितनी भी स्टेटमेंट रन कर सकते हो, स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेट बाय कॉलन, ठीक है, कॉलन से स्टेटमेंट आपकी टर्मिनेट होगी। सपोज हमें यहाँ पर हेलो प्रिंट कराना है, तो वी आर यूजिंग सी आउट, हेलो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, हेयर मेन के आगे इंट यूज किया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिटर्न 0, आप कोई इंटीजर रिटर्न करना चाहते हो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इंट कंसेप्ट, राइट। अगर हम बात करते हैं उप्स कंसेप्ट की, इट मीन्स अभी जो प्रोग्राम बनाया बिना
क्लास के बनाया, लेकिन विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? द स्ट्रक्चर ऑफ C++ मेनली ये बात करते हैं कि दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयर वी आर यूजिंग क्लास। अब ये देखो हमने सेंटर में क्या यूज किया, क्लास डिक्लेरेशन एंड द मोर मेथड, और क्लास के अंदर मेथड और डाटा को हम डाल सकते हैं। ऑब्वियसली मेन प्रोग्राम भी बनेगा, बट उससे उससे पहले आपकी क्लास बनेगी। हेडर फाइल डिक्लेयर किया जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो कर सकते हो, एंड यूजिंग क्लास एंड मेथड आप बना सकते हो, दैट इज इनकैप्सुलेट, जो कि आउटसाइड द क्लास एक्सेस तभी हो पाएगा जब वो पब्लिक होगा, अदरवाइज दूसरी क्लास में आप तो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करा सकते, राइट। मेन फंक्शन बनता है, मेन फंक्शन के अंदर यू कैन मेक अ फंक्शन और यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। जैसे इस प्रोग्राम में बनाया हम लोगों ने, एक आपके लिए डायग्राम तैयार किया है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, कि हमने कैसे बनाते हैं। क्लास सपोज बॉक्स बनाई है, प्राइवेट रख सकते हो, पब्लिक रख सकते हो, इसके अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो, क्लास को यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ क्लास का पार्ट बनाया है, बाकी जो आपका मेन प्रोग्राम है वो अपने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह बनेगा। जस्ट क्लास का पार्ट बनाया, और इस क्लास के बाहर आप क्या कर सकते हो, आप उस क्लास का बॉक्स का B1 B2 B3, आप देखो यहाँ पर तीन आपने क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए, और इन तीनों ऑब्जेक्ट इस डाटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पार्ट रहा कि हम कैसे बनाते हैं। सपोज हमें क्या करना है, मैं आपको प्रोग्राम भी रन करके दिखा, मैंने क्या लिया है, वी आर यूजिंग इंक्लूड आईस्ट्रीम और इंट मेन, एंड मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ ए बी, और दोनों का सम निकाल दिया मैंने, सम इज इक्वल टू A+B। इस छोटा सा प्रोग्राम बनाया है यूजिंग विदाउट एनी क्लास, क्लास नहीं है तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर मैं इसे रन करती हूँ, कंपाइल रन एक साथ कर लेती हूँ, तो इट विल गिव द आउटपुट 5+2 आउटपुट आना चाहिए आपका। देखिए ऊपर लिखा सम 7, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, सेम वे में अगर मैं कहती हूँ, अगर मुझे प्रोग्राम रन करना है कौन सा, क्लास वाला जो मैंने बताया था, तो सेकंड प्रोग्राम आपके लिए रेडी करा है मैंने। तो उसमें ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, क्लास बनाया ABC, और पब्लिक प्राइवेट मैंने बताया था वो लिखते ही हम लोग, हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंट A B वॉइड सम। अब देखो आपके यहाँ मैंने वेरिएबल भी डिक्लेयर किए, डाटा मेंबर भी डिक्लेयर किए, और मेंबर फंक्शन भी बनाया है जो क्लास के अंदर बनाया है, दिस इज अवर क्लास। और यहाँ पर मैंने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इट मीन्स यहाँ से क्लास क्लोज हो जाता है। अब आउटसाइड द क्लास हमने क्या बनाया, अगर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट OB1 लिया है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उस वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। आप यहाँ देखिए सम फंक्शन उसने कॉल किया, जैसे वो सम फंक्शन कॉल करेगा A और B का प्लस सम करके आउटपुट आपके मॉनिटर स्क्रीन में आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम यूजिंग क्लास, क्लास के हेल्प से आप इसे बना सकते हो। इट इज अ सैम्पल प्रोग्राम, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया गया है, फर्दर हम आगे और प्रोग्राम इसमें बनाएंगे। ठीक है, इट मीन्स आपका वैल्यू उसने गेट करा लिया और डायरेक्ट गिव द आउटपुट, आउटपुट वो दे रहा है। होप यू लाइक दिस वीडियो और अंडरस्टैंड कि किस तरह से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चलती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चलती है, and we can differentiate more with help of example. Thank you.